स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है, हालांकि मैंने सोचा था कि अब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब प्रक्रियाएँ ऐसी है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की कि फिर से बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए। कन्फ्यूजन ये है कि हमने तो कॉलेज के लेवल पे फॉर्म भर दिया था, 14 तारीख को तो एग्ज़ाम होना था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का। और लेकिन अब उसमें क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। एंट्रेंस कब होगा, कैसे होगा, यूनिवर्सिटी कब लेगा, यूनिवर्सिटी लेगा कि कॉलेज लेगा, ये सारे सवाल आने लगे थे बराबर। और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एक इस पे वीडियो ही बना दीजिए, डिटेल में छोटा सा वीडियो रहेगा और सारे सवालों का जवाब रहेगा। तो मैंने भी मुनासिब समझा कि वीडियो बना दिया जाए, लेकिन उससे पहले आप लाइक कर दीजिए अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हुआ ये है कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यूनिवर्सिटी ही अब इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ही लिया जाएगा, जितने भी कॉलेज हैं। और उसके बाद जो है सो उसके बाद जो जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर जो जिस तरह का आपका रैंकिंग रहेगा, जिस तरह का आपका रिज़ल्ट रहेगा, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। ये नियम बना दिया गया था। इधर ये हो रहा है कि कॉलेज के लेवल पे भी सीट बुक करवाया जा रहा है, कॉलेज के लेवल पे भी फॉर्म भरवाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी के थ्रू। यही वजह है कि जो 14 तारीख का आपका एग्ज़ाम होने वाला था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के द्वारा, वो अब नहीं होगा। अब जो है सो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो है 13 तारीख से जो है वो जो उनका लिंक प्रोवाइड किया गया है वो 13 तारीख से जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है सो वहाँ से अपना इंट्रेंस का फॉर्म भरेंगे यूनिवर्सिटी का। और उसके बाद आप जो है वो अपना जब भी एग्ज़ाम का डेट आएगा वो फिर मैं बता दूंगा जब एक बार एक्टिवेट हो जाएगा लिंक, तो कि क्या कैसे है, कब तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, फलाना ढिमकाना। और उसके बाद आप फिर यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद फिर जो नंबर आएगा उस हिसाब से आपका कॉलेज मिलेगा। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ कॉलेज का फॉर्म भरने का, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ किसी कॉलेज में अपना सीट रिजर्व करने का। तो फ़ायदा है, इसलिए फ़ायदा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में है ही। और सभी कॉलेज अपना अपना सीट भरना चाहते हैं, अपने अपने को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो उस वजह से अगर जिस जिस विद्यार्थी ने कॉलेज के का जो प्रोसेस है वो फॉलो कर लिया है या नहीं किया है, तो उनको भी कर लेना चाहिए, ताकि उनको ये निश्चिंती हो जाए कि इंट्रेंस में अगर उनका हो जाता है तो फिर उनको वो कॉलेज मिले जो कि वो कॉलेज चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है। और इसी वजह से जो है वो कॉलेज के लेवल पर जो है वो सीट बुक करवाने वाली बात की जा रही है या फॉर्म भरवाया जा रहा है। लेकिन कॉलेज के लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता, वो यूनिवर्सिटी के ही थ्रू होगा। और यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है वो लिंक प्रोवाइड हो चुका है, बस उसको एक्टिवेट होना है। और ये कल ही हो जाता, ये कल ही हो जाना, नहीं कल नहीं, संडे को नहीं, सॉरी सैटरडे को ही हो जाना था। परसों ही ये चीज़ हो जाना था। परसों ही सुबह में ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि आज शाम तक ये चीज़ कर दिया जाएगा, एक्टिवेट कर दिया जाएगा, लेकिन कन्फर्म नहीं था, तो मैंने आपको बताया नहीं। लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है कि 13 तारीख से एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर देंगे, ये वाली बात है। और उसके बाद फिर स्पॉट एडमिशन का भी जो फॉर्म रहेगा वो भी आप भरेंगे। वो भी उस बीच में जब उसकी मतलब जब उसके बारे में बताया जाएगा तब मैं भी आपको उसके बारे में बता दूंगा। अभी चेक करते रहेंगे वेबसाइट को, और उसको भी आप भर देंगे। और यहाँ पर जो है सो सबसे पहले अभी आप इंट्रेंस फॉर्म भरेंगे। इंट्रेंस की आप तैयारी कीजिए। इंट्रेंस नहीं होता है तो फिर स्पॉट एडमिशन के लिए तैयार रहिएगा। मैं अभी आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर इंट्रेंस में नहीं होता है तो फिर आपको एक भी दिन, दो भी दिन का आपको लेट नहीं करना है। जैसे ही स्पॉट एडमिशन वाला फॉर्म आप भरेंगे उसके बाद जैसे ही वो तारीख आएगा दौड़ कर जाइएगा कॉलेज में और अपना एडमिशन करवाइएगा। इंट्रेंस में आपका हो जाता है तो बहुत अच्छा। इंट्रेंस में मैंने एक दो बार वीडियो बनाया था कि इंट्रेंस में क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा। फिर से एक चीज़ बता देता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आर्ट्स पे, और मतलब कि जीके में अगर आप हिस्ट्री पे ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और करंट अफेयर, जीएस से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को अपना कवर कर लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस को कवर कर लेते हैं और करंट अफेयर को कवर कर लेते हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि हिस्ट्री में, और नहीं तो लूसेंट बेस्ट है। लूसेंट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट से अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सेट अपने घर पे लगा लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, और उसके बाद जो है वो करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट है। इतना तो करना ही पड़ेगा एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। अगर इतना आप कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है। और कुछ बच्चों ने कहा कि हिमालय में स्पॉट एडमिशन का, स्पॉट एडमिशन की बात नहीं थी, वो एडमिशन इसलिए कि मैंने वो वीडियो बनाया था कि उस वक्त हिमालय के पास कुछ ऐसा सीट था जिसको कि वो डायरेक्ट एडमिशन से भरने की वो बोल रहे थे कि संभावना है। स्पॉट एडमिशन का कहीं पे भी चर्चा नहीं हुआ, एडमिशन का चर्चा हुआ।
तो मैं एक बात आपको बता दूं कि इस तरह से जो एडमिशन होता है उसके लिए आपको कॉलेज तक जाना पड़ेगा, कॉलेज से बैठकर बात करना पड़ेगा। अगर वो नकार देते हैं दैट मीन्स कि उनका जो सीट खाली था वो भर चुका है। तो आप लोगों को मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि लेट मत किया कीजिए। जब भी आप वीडियो देखते हैं उसी दिन या उसके दूसरे दिन आप कोशिश कीजिए कि आप उस जगह पर पहुँच जाएँ, और उसमें आप लोग 2-4 दिन का देरी कर देते हैं। कभी कभी ये होता है कि देर से ही वीडियो देखते हैं, तब तक चीज़ें खत्म हो गई रहती हैं। तो इन बातों पर आप सक्रिय रहिए, और 13 तारीख को आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म भरिए और उसके बाद एंट्रेंस की तैयारी कीजिए, और फिर उसके बाद स्पॉट एडमिशन में भी कॉन्शियस रहना है, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिए। जय हिंद।